नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में। मंथली एक्सपायरी दी और बहुत ही वॉलेटिलिटी के साथ निकली है। दिन में 3 बार हम ऊपर नीचे चले गए, बट अच्छी बात यह है कि अभी 3:01 का समय हो रहा है और निफ्टी 25,100 पे खड़ा है। यानी कि जो आज रेंज प्ले करी गई है दिन के दौरान, उस रेंज के हायर पॉइंट पे खड़ा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप पूरे दिन उठा पटक कर रहे हो और एट द एंड अगर आप ऊपर आ रहे हो तो फिर इससे अच्छा कुछ है नहीं। अगले दिन के लिए आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, बट सवाल ये है कि क्या ये ऊपर बंद होगा। अभी तो 30 मिनट बचे हैं भाई, 29 मिनट में तो ये डे लो पे चला जाएगा। तो कहने वाली बात यह है कि अगर निफ्टी 25,100 के ऊपर बंद होता है तो ठीक मानूंगा मैं। आज का दिन पॉजिटिव नोट पे मैं मानूंगा कि हम क्लोजिंग दे रहे हैं। दिन में हमने 2-3 बार उठा पटक दिखाई है और एट द एंड अगर हम ऊपर आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया की और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील आ चुकी है। हालांकि भारतीय बाजार ने उसे पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया दोस्तों, कुछ ध्यान ही नहीं दिया। डील आई, डील चली गई, डील की खबरें आ गई बाजार में, सब कुछ अनाउंस हो गया। मार्केट टस से मस नहीं होने को तैयार है। डिटेल्स डील की मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूंगा दिन के दौरान। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, जो डील है, इस डील से भारत को फायदा भी है और कंपटीशन भी बहुत सारी इंडस्ट्री में बढ़ेगा। लेकिन एज अ कंज्यूमर आपको हर एक तरीके से फायदा होने वाला है। आपके पास अब सस्ती चीजें उपलब्ध होने वाली हैं। आपके लिए कंपनियां कॉम्पीट करेंगी अच्छा बेहतर प्रोडक्ट बनाने की, सस्ता प्रोडक्ट बनाने की। तो एज अ कंज्यूमर आपके लिए बेनिफिट होने वाला है इस डील से, बट एज अ कंपनी कहीं ना कहीं कंपटीशन टफ होगा और प्राइसिंग पावर भी छूटेगी। ये कुछ अपडेट्स जो मोटा मोटी लेवल पे दिखती हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अब बढ़ते हैं थोड़ा स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहले तो मेटल क्षेत्र लीडरशिप में था एक बार फिर से। लगभग 3% की तेजी मेटल इंडेक्स में थी। पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र 1.5% की तेजी में। निफ्टी बैंक में आपके लिए 1% की तेजी। आईटी इंडेक्स ऊपर। फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, मिड कैप, सिलेक्ट, ये सारे क्षेत्र आज अच्छा कर रहे थे। गिरावट थी मीडिया क्षेत्र में, ऑटो में, एफएमसीजी में। ये आपके लिए लगभग 2%, 1%, 0.5% समथिंग नीचे देखने को मिले। रिजल्ट्स की बात करूं तो काफी सारी कंपनीज के नतीजे भी आए। मिड कैप, स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव थे, कुछ खास नहीं हो रहा था। तो मार्केट तो ब्रॉडर लेवल पे ज्यादा कुछ एक्शन में थी नहीं। नंबर्स की बात करूं तो आदित्य विजन के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक 2.5% ऊपर। सीजी पावर के नंबर्स आए, रिजल्ट्स के बाद नंबर 3% नीचे। एशियन पेंट के नंबर्स आए, नंबर्स के बाद शेयर 3% नीचे। सुमिटोमो केमिकल के नंबर आए, नंबर्स के बाद शेयर 5% नीचे। रेमंड रियलिटी के नंबर्स आए, फ्लैट दिख रहा है रिजल्ट्स के बाद। एमके ग्लोबल 7% नीचे हो गया। ज्यादातर स्टॉक्स अपने रिजल्ट्स के बाद टूट रहे हैं दोस्तों, ये अच्छे संकेत नहीं है। हिंदुस्तान मीडिया वेंचर 3.5% नीचे अपने नंबर्स के बाद। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 2% ऊपर। रेमंड में 4.25% की तेजी। डायनामिक केबल्स में तेजी और रेमंड लाइफस्टाइल में भी तेजी देखने को मिली। वीवर्क भी हरे निशान में है। एक्सिस बैंक कल का नतीजा सुपरस्टार आज का। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो अच्छा कर रहे थे अपने नतीजों के बाद। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे स्टॉक स्पेसिफिक। करुण व्यासा बैंक आज सबसे बड़ा टॉप गेनर दिखा में 11% का। होम फर्स्ट फाइनेंस में भी 11% के करीब की तेजी थी। एजिस वोपाक 10% ऊपर दिखा। जेएसएल में 7.5% की तेजी दिखी। सोना कॉमस्टर भी 6.5% आपको ऊपर दौड़ता हुआ दिखा है। टॉप लूजर्स की बात करी जाए तो वन सोर्स स्पेशलिटी केमिकल 20% नीचे चला गया आज के सेशन में। कल इसके नतीजे आए थे वीकेंड के दौरान, बहुत ही निराश किया है बाजार को इसने। आई थिंक 20% गिरा। एसबीएफसी फाइनेंस की बात करी जाए तो ये 11.5% टूट गया है। और सिंजिन अभी तक उठने का नाम नहीं ले रहा। नंबर्स के बाद लगातार गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी बढ़िया गिरावट आज 8% की। डीबी रियलिटी भी 6% नीचे। एचडीएफसी बैंक में आज सबसे ज्यादा कामकाज होता हुआ दिखा है पैसों के मामले में, और शेयर आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिव है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2900 करोड़ का सौदा हुआ है, करीब 0.5% की गिरावट शेयर में देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक करीब 2650 करोड़ का सौदा हुआ है, 1% ऊपर दिख रहा है। एक्सिस बैंक 2650 करोड़ का सौदा हुआ है, 4.25% ऊपर है। इटर्नल में एक बार फिर 2.25% की गिरावट हो गई है और 2430 करोड़ का सौदा होता हुआ दिखा है हम सभी को। बात करें निफ्टी की तो काफी आज मतलब बटा हुआ था बाजार निफ्टी का। अराउंड 20 स्टॉक्स पॉजिटिव, नेगेटिव थे, 30 पॉजिटिव थे। जो नेगेटिविटी को लीड कर रहे थे वो था कोटक बैंक, एमएनएम और एशियन पेंट। और पॉजिटिविटी को जो लीड कर रहे थे वो था आई थिंक एक्सिस बैंक होना चाहिए। अदानी एंटरप्राइजेस था 5% ऊपर, देन एक्सिस बैंक, देन अदानी पोर्ट, देन जेएसडब्ल्यू स्टील और ग्रेसिम इंडस्ट्री। आयशर मोटर में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। रिजल्ट्स की बात करूं तो बड़े नामों में एशियन पेंट, टाटा कंज्यूमर दोनों के नंबर्स आ चुके हैं। वोडाफोन आइडिया के बचे हैं, आई थिंक मैरिको के बचे हैं, विशाल मेगामार्ट, मोतीलाल ओसवाल,
ये कुछ नंबर्स हैं जिनके आज रिजल्ट्स आने हैं, वेट है हम सभी को। बाजार में डील का कोई खास फर्क पड़ा नहीं है देखा जाए तो, बट डील इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल से रिलेटेड स्टॉक्स में उछाल देखने को मिला हमें, सी फूड से रिलेटेड स्टॉक्स अच्छा करके गए हैं। वहीं कंपटीशन टफ होगा कहीं ना कहीं ऑटो इंडस्ट्री के लिए, तो ऑटो इंडस्ट्री आपके लिए थोड़ी सी आज टूटी भी है, आप नोटिस कर पा रहे हो क्लियरली। तो मेरे को लगता है फर्क पड़ा है, बट उतना हाई लेवल पे फर्क नहीं पड़ा कि हमें क्लियर कट दिखें चीजें। और बाजार की बात करें, बाजार तो किसी भी पॉजिटिव चीजों पे रिएक्ट ही नहीं कर रहा। आज आई थिंक मंथली एक्सपायरी थी, तो मंथली एक्सपायरी में वॉलेटिलिटी पूरी दिखी और एट द एंड कुछ भी खास हुआ नहीं है। अच्छी बात यह कि 25,125 के ऊपर 25,140 के पास ट्रेड कर रहे हैं। 25,200 हमारे लिए मेरे को लगता है रेजिस्टेंस हो रहा है आज के हिसाब से, क्योंकि डेटा काफ़ी बिल्ड है वहाँ पे। और नीचे 25,000 और 24,900 हमारे लिए सपोर्ट का काम करता हुआ दिखा आज। कल की बात करी जाए दोस्तों, तो कल देखना होगा कि निफ्टी क्या 25,200 निकालता है। अगर हाँ तो बढ़िया है, और अगर नीचे में 24,900 या 25,000 निकालेगा तो वो नेगेटिव होगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।